गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गांव का प्रशासन के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से गांव का प्रशासन काम करता है, वहाँ कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। कितने हैं? 6 लाख से अधिक गांव हैं और उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। ये जो ज़रूरतें होती हैं उनको करना कोई आसान काम नहीं है। इसी के साथ ही इसके अलावा ज़मीन है, ज़मीन के दस्तावेज हैं, उनका रखरखाव भी करना पड़ता है। ज़मीन और उसके दस्तावेज का रखरखाव बच्चों आपको पता होना चाहिए कौन करता है, कि गांव के प्रशासन में पटवारी करता है। जितनी भी हमारे गांव की ज़मीन है उसका लेखा जोखा पटवारी के पास होता है। उसके जितने भी दस्तावेज हैं वो पटवारी के पास होते हैं। तो ये सारी व्यवस्था किसके पास होता है? पटवारी के पास होता है। गांव में कई बार क्या है, कुछ विवाद हो जाते हैं। गांव में कुछ विवाद हो जाते हैं, कुछ झगड़े हो जाते हैं, तो आप जानते हो कि इसके लिए गांव का जो प्रशासन है वो आगे आता है। तो ये सारे जो मामले हैं, जो भारत के 6 लाख जो गांव हैं, इनमें कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो गांव की समस्याओं को गांव का प्रशासन ही संभालता है। हम आपको एक छोटी सी एक कहानी बता रहे हैं गांव की, और वो है किसकी? झगड़े की है। झगड़े के बारे में हम बता रहे हैं कि मोहन एक किसान है और उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है। थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ एक रघु का खेत है। दोनों खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक मेड़ बना रखी है और उससे दोनों खेत अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली है और अपने खेत का आकार जो है वो क्या है, बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ सा था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और उसके अलावा बच्चों उसका जो गांव था वो उसी गांव का क्या था? सरपंच था। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर जा पहुंचा। दोनों के बीच मेड़ के बारे में कहा सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे नहीं बढ़ाया। थोड़ी सी ही देर में झगड़ा शुरू हो जाता है। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर क्या है, चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। मोहन को पीटा। हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आए और उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई की जा रही है। मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचा लिया। मोहन के सिर पर और हाथ पर बहुत सी चोटें आई और एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी भी की थी। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता है, मोहन को सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में
जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, आगे केस चलेगा तो बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने पहुंच जाता है। अब देखिए बच्चों, पुलिस थाना जो है वहाँ पर वो पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद आगे क्या होता है, जब हम पुलिस थाने पहुंचते हैं तो ये नहीं कि बच्चों हम किसी भी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। पुलिस थाने का जो एक विशेष क्षेत्र होता है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है, जिसमें रहता है, नियंत्रण में रहता है। लोग इस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवाते हैं या लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि जो झगड़ा हुआ है या जो चोरी हुई है या डकैती हुई है या मारपीट हुई है, तो वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें, जांच पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करें। तो बच्चों, कार्रवाई जो होती है, देखिए पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मोहन है, मोहन कार्य क्षेत्र में गया, तो सबसे पहले मोहन कहाँ पर गया? मोहन थाने में गया और तो उसने FIR लिखवाई। तो FIR लिखने के लिए क्या है कि जो मोहन का कार्य क्षेत्र था, जिसके कार्य क्षेत्र के अंदर उस पुलिस थाने के कार्य के क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्र आता है, तो उसी थाने में क्या है कि FIR लॉन्च करवानी होगी। तो यही जो कार्य क्षेत्र है, आपस में इससे कई प्रश्न पैदा होते हैं कि थानेदार वहां पर क्या करेगा? FIR लिखेगा, FIR लिखवाएगा। फिर उसकी क्या है, दूसरे नंबर पर जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करेगा कि वाकई उनका झगड़ा हुआ था या नहीं, क्या मामला था, उसकी जांच पड़ताल वो करेगा। जांच पड़ताल के बाद क्या होता है कि थानेदार जो है गवाहों के बारे में पूछेगा कि गवाह
कितने हो गए हैं, तो गवाह आएंगे तीसरे नंबर पर, गवाह। और फिर गवाह के बाद क्या है, थानेदार इस केस को आगे बढ़ाएगा, न्यायालय तक ये केस जाएगा, अदालत तक ये केस जाएगा, और उसके बाद न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश अपना फैसला देगा। तो बच्चों ये है, तो इसमें आपको ये सारी गांव का जो प्रशासन उसकी कार्रवाई बता दी है। गांव के प्रशासन में जो भी काम होता है आपको बताया था, इसमें कुछ अधिकारी भी होते हैं, जैसे पटवारी है, थानेदार का क्षेत्र भी आ जाता है उस क्षेत्र में। तो ये सारी व्यवस्था आपको बताई। आगे हम आपको और गांव के प्रशासन में बताएंगे। तो आज के इसमें अध्याय में इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों।